हाय गाइस, आप सब बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर लेकर आए आप सबके लिए बहुत ही धमाकेदार ऐसी न्यूज जिसे सुनकर आप बच्चे खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद आगे की बात करते हैं। अक्सर लाइफ में जब भी हम खुश होते हैं तो सबसे पहले खुशी हम किसके साथ बांटना चाहते हैं? अपनी फैमिली के साथ, उन लोगों के साथ जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट अपने आप को मानता हूं कि मेरे पास आप सभी स्टूडेंट्स के रूप में एक बहुत ही स्वीट, एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। इससे पहले की गुड न्यूज आपके शेयर की जाए, लेकर चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। ईयर 2018, मंथ ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक, शिखा मैम ने और मैंने एक सपना देखा और स्थापना की। राहुल शिखा एकेडमी आरएसए की सपना देखा और स्थापना की। मन में चीजें बहुत सारी थी, बहुत सारी चीजें मैं करना चाहता था क्योंकि अब मैं आजाद था। आई वॉज इंडिपेंडेंट, बेड़ियों से मुक्त था। आई वॉन्टेड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन हमने एक एक करके चीजों को स्टार्ट किया। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, एफएम को सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप नंबर 2 का सब्जेक्ट एफएम को हमने लॉन्च किया। कोर्स तो पहले से चल ही रहा था। चंडीगढ़ में जब मैं था 2010 का महीना अगस्त, ईवाई से रिजाइन किया से लेकर मई 2017 जब तक मैं पुणे में आया, मतलब मोर देन 7.5 years, क्लोज टू 8 years का समय। चंडीगढ़ में मैं सिर्फ एक ही चीज करता था, दैट वाज द टीचिंग। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक नॉनस्टॉप सिर्फ एक ही काम होता था, टीचिंग, टीचिंग एंड टीचिंग। आई वॉज मैड फॉर दिस। मैं पागलों की तरह पढ़ाता था। मैटर नहीं करता था सामने एक बच्चा है, 20 है, 50 है कि 100 है। काम सिर्फ एक था, मुझे पढ़ाना है, क्योंकि उसी चीज में मुझे इंटरेस्ट मिलता था। फिर 2017 में पुणे आए तो कुछ सब्जेक्ट छोड़ने पड़े क्योंकि रीजन से कुछ। लेकिन फाइनली जब आरएसए स्टार्ट किया तो सबसे पहले एफएम को लाया। 1 साल तक पूरा मेहनत किया उस कोर्स के अंदर। जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला, जितना सोचा भी नहीं था कभी। बड़े ही क्लियरली कह रहा हूं, पूरे भारत भर के स्टूडेंट्स का खूब प्यार, इतना अच्छा फीडबैक, इतना जबरदस्त कि मैं अपने आप को ऋणी मानता हूं। आफ्टर दैट 1 साल के बाद 2019 आया और यही समय था, अक्टूबर के एंड डेज चल रहे थे, अक्टूबर महीना खत्म होने वाला था। वीडियो स्क्रॉल करके आप ढूंढ सकते हैं। एडवांस अकाउंट के रेगुलर कोर्स की हमने लॉन्चिंग की, क्योंकि हमेशा से अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट ऐसे रहे हैं जिनके साथ मुझे बहुत स्नेह था। मैं बहुत प्यार से, बहुत मजे से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाता था। जैसे कॉस्ट और एफएमए को था, वैसे एडवांस अकाउंट और अकाउंट्स। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। चाहता तो 2018 जब आरएससी शुरुआत की तभी एकदम से एफएमई को, एडवांस अकाउंट सारी चीजें लॉन्च कर सकते थे। लेकिन राहुल गर्ग का नेचर, राहुल गर्ग का स्टाइल, राहुल गर्ग की टीचिंग को आप जानते हैं कि या तो भाई मैं कुछ पढ़ाता नहीं, और अगर कुछ पढ़ा रहा हूं तो जब तक उसे बेस्ट ना करूं तब तक मैं पढ़ाता नहीं। बीच में कुछ समय के लिए बच्चों को याद है जीएसटी भी बनाया था, और जीएसटी ने भी झंडे गाड़ दिए थे, चाहे उसका मैराथन था या फिर जिस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे जो लेक्चर्स थे। सो लास्ट ईयर एडवांस अकाउंट रेगुलर कोर्स लॉन्च किया और उसके बाद बहुत से बच्चे कहने लगे, सर प्लीज अब कॉस्ट भी आपका ले लिया, एफएम इको भी ले लिया, एडवांस अकाउंट भी ले लिया, एक अकाउंट्स रह गया वो भी कर दो। चाहता मैं भी था, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब तक कि 100% जस्टिस उसके साथ ना कर सके मैं फॉर्मली लॉन्च नहीं करता। बट नाउ आज इस प्लेटफॉर्म पर, इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी, बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। एक होता है सेल्फ प्राउड वाली फीलिंग कि फाइनली जो 2 साल पहले हमने सपना देखा था और ऐसे स्टार्ट करते हुए, वो सपना मैं कह सकता हूं कि आज जाकर मेरा अचीव हुआ। क्योंकि आज मैं आप सबके सामने अनाउंस कर रहा हूं दैट यस, वी आर लॉन्चिंग द सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंट्स रेगुलर कोर्स। जी हां, बहुत सारे बच्चे जो कि इंतजार कर रहे हैं काफी समय से इस सब्जेक्ट का, पहले तो उनको सॉरी भी कह दे भाई कि शायद जब वो बच्चे चाहते थे 6 महीने पहले मैं इस सब्जेक्ट को नहीं ला पाया। लेकिन जैसा कि कहा, अगर उस वक्त ले आता तो शायद 10,000 में से कोई 1 या 2 बच्चा कहता कि नहीं, मजा नहीं आया। लेकिन वो अपना काम नहीं है, वो अपना काम नहीं है। अपना काम है कि क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एवरीबडी शुड फील द सेम वाइब, शुड फील द सेम एनर्जी कि यस, अगर ये सब्जेक्ट मैंने राहुल सर से पढ़ा है तो इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एंड आपको ये बताते हुए और ज्यादा खुशी हो रही है कि भाई अकाउंट्स के लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 to 15 लेक्चर्स रिकॉर्ड ऑलरेडी हो गए हैं। एंड द वे आई हैव टॉट, बिलीव मी, जब आप बच्चे देखेंगे जिन बच्चों ने पहले कुछ भी सब्जेक्ट मेरे से पढ़ा है, दे विल फील द सेम थिंग कि भाई जबरदस्त, पूरा ऑसम, जिसको कहते हैं कतई जहर, वो पढ़ाने की कोशिश आपको की है। अब जितने भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं उसमें एक बेसिक मेथोडोलॉजी में फॉलो करता हूं। क्लास पजल होती है हर सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में भी है। एक होम पजल होती है, यहां भी है। एक रिवीजन बुक होती है, यहां भी है। एक एएस गाथा होती है।
अगर थियरी है कॉस्ट और एफएम, उसमें कॉस्ट गाथा एफएम गाथा, अगर अकाउंट्स एडवांस अकाउंट है वहां पे एएस गाथा होते थे, वो भी यहां पर है। क्लास पजल के अंदर वो प्रश्न होते हैं जो कि क्लास में करवाए जाते हैं, होम पजल के अंदर वो क्वेश्चन होते हैं जो कि घर के लिए दिए जाते हैं, वो सेम सारी टेक्निक हमारी यहां पर। और बच्चे मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी इसलिए सबसे ज्यादा यूज करते हो, कहते हैं कि सर एक नया पॉइंट है आप में जो किसी के पास नहीं। आप पूरे चैप्टर को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते हो और हर चैप्टर के अंदर जितने भी पोर्शंस हैं कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट 1 2 से लेकर n नंबर तक बना देते हो। हर कॉन्सेप्ट के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने क्लास पजल के अंदर क्वेश्चन है उनको क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं, और जो क्वेश्चन होम पजल के अंदर हैं वो डेली टू डेली होमवर्क के बेस पर दिए जाते हैं। और सर ऐसा पॉइंट जो कि पूरे भारत भर में कोई करता ही नहीं है, होमवर्क देना और अगले दिन चेक करना। इसीलिए मैं कहता हूं भाई कि जिस बच्चे का एम सिर्फ 40-50 नंबर का है वो तो मेरे पास कभी आए ही ना। मेरे पास वो वाला स्टूडेंट सबसे ज्यादा खुशी महसूस करेगा, खुश सबसे ज्यादा मतलब अच्छा उसको लगेगा जिस बच्चे का एम बहुत ज्यादा है। अगर आपने कभी सोचा आप 90+ लाना चाहते हैं, 100 आउट ऑफ 100 का कभी एम सोचा है, देन यस आई एम द टीचर फॉर यू, बिकॉज मैंने मेहनत बहुत ज्यादा करानी है। होम पजल का कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन की किताब है। सॉल्यूशन आपको रजिस्टर में खुद करना पड़ता है और अगले दिन क्लास में चेक होता है। क्वेश्चंस हर तरह से, हर तरह के क्वेश्चन, हर जगह से क्वेश्चन, चाहे मॉड्यूल हो, एमटीपी हो, आरटीपी हो, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हो, हर तरह का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हमारी किताब के अंदर आपको मिलते हैं। और सेम चीज हमने अकाउंट्स में भी उतारी है। एंड साथ में ये भी बता दें आपको कि आज रात 12 बजे से हमारी वेबसाइट पर ये अकाउंट्स के रेगुलर कोर्स के लेक्चर जो उपलब्ध हो जाएंगे, और 17 नवंबर तक, मेरे बर्थडे तक, 17 नवंबर तक प्री बुकिंग चलेगा, जिस पर एक ऑसम डिस्काउंट हमने दिया है स्टूडेंट्स को। Only in 6,999 you will get the accounts regular lecture along with the hard copy of the books। 4 बुक्स जो मैंने आपको बताई, क्लास पजल, होम पजल, एएस गाथा और साथ में रिवीजन बुक। और 17 नवंबर के बाद 18 नवंबर से इसके प्राइसेस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। एंड जो डिलीवरी होगी इस सब्जेक्ट की वो भी 17 नवंबर के बाद यानी कि 18 नवंबर से स्टार्ट होगी। 17 नवंबर तक प्री बुकिंग चलेगी। जो भी स्टूडेंट्स लेने के इच्छुक है इस कोर्स को, डेफिनेटली दे कैन गो हेड। एंड साथ में भी बता दें आप बच्चों को कि ग्रुप 1 के अंदर अब तक सिर्फ हमारा सब्जेक्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन अब साथ में एक सब्जेक्ट और जुड़ गया अकाउंट्स। तो इन दोनों के कॉम्बो पर भी आपको बहुत जबरदस्त डील जो है हमारी वेबसाइट से मिलेगी। तो जो भी बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग लेने का सोच रहे हैं, सोचना ही क्यों है, वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई टक्कर नहीं है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ आप अकाउंट्स का सब्जेक्ट भी डेफिनेटली ले सकते हैं। आपको सेम क्वालिटी बिल्कुल सेम मैनर में मिलेगी, और यह मेरा दावा है कि आप 100% बहुत जबरदस्त रिजल्ट अपना लेकर आएंगे। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज आप बच्चों से शेयर करना चाहता हूं कि देखो, लाइफ में पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत बार हम चाहते हैं ऐसा कि हम बहुत सारी चीजें कर दें, बहुत सारा जोश होता है हमारे मन में, लेकिन फिर भी चीजों को ठहराव के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ 10 चीजों को करें या फिर रुक रुक कर आराम से एक समय पर एक ही चीज करें, दोनों में बहुत फर्क है। तो मैंने हमेशा इसी उसूल को अपने जीवन में अपनाया कि मुझे एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ना है, जल्दी किसी चीज की नहीं है। एंड यही चीज आप बच्चों को भी मैं सिखाना चाहता हूं कि प्लीज बी पेशेंट इन योर लाइफ। जो भी करना चाहते हैं सब चीजों का समय मिलेगा, लेकिन जो भी करें उसको एंजॉय करें और बेस्ट तरीके से करें। चलिए, ये एक मेरी तरफ से न्यूज थी। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चों को बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।